हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। सपने वे नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं। सपने वे नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं। सपने वे होते हैं जो हमारी नींद को उड़ा दे। सपने वे होते हैं जो हमारी नींद को उड़ा दो। हेलो साथियों, चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लॉक रीजनिंग का। मैं लेके आया हूं पार्ट 1 का वीडियो। इसमें हम लोग सीखेंगे क्लॉक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, क्लॉक में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो हर चीज में करने का मतलब ऐसे जो भी आप एसएससी, एमटीएस, उसके बाद आपका सीएचएसएल, एलडीसी जो भी एग्जाम देने जाइए उसमें 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्लॉक से। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि 3 तरह का 4 तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला में कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे किसी घड़ी का रियल टाइम 7:20 हुआ। तो इसका कहने का मतलब, मान लो किसी घड़ी का रियल टाइम 7:20 हुआ, तो इसमें कहने मतलब दर्पण में इसका समय क्या होगा, जल में इसका समय क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद तीसरा नंबर पर क्वेश्चन पूछता है 2 सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का बनेगा। ये सारा चीज हम लोग इसमें सीखने वाले। थोड़ा सा बेसिक बात है, समझ लेगा। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि यहां पर अगर दे देगा किसी घड़ी का रियल टाइम, जैसे 1 नंबर को किसी घड़ी का वास्तविक समय, किसी घड़ी का वास्तविक समय 7:20 हुआ, तो दर्पण में इसका समय क्या होगा। यानी दर्पण में समय क्या होगा, यानी दर्पण में समय क्या होगा। देखिए, इसमें 2-3 कुछ बातें याद करना है, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि दर्पण में समय निकालने के लिए, तो दर्पण में बोलेगा समय निकालने के लिए, तो क्या 12 टोटल में से क्या कीजिएगा, ऑलवेज माइनस, या 11:60 घटा दीजिएगा। ये आपका सूत्र हो गया, क्या होगा, फॉर्मूला हो गया। अब देखिएगा, यहां पर दिया गया है किसी घड़ी का वास्तविक समय 7:20 हुआ। अब यहां से क्या लिए सॉल्यूशन, किसी घड़ी का वास्तविक समय 7:20 हुआ। ये क्या आपका रियल टाइम दिया गया है, क्या है, रियल टाइम। तो उसका दर्पण में समय क्या होगा, यानी मिरर में। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, 11:60 घटा देंगे। बोलिए घटाइएगा तो कितना होगा, 40, और ये हो जाएगा यानी 7, यानी 7:40। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिएगा, इसको बनाने के लिए बस 2 चीज बोले, इसको याद रखिएगा। दर्पण में हमेशा 12 बजे या 11:60 को घटा लीजिएगा। देखिए, ये चीज दोनों एक ही बात है। अब यहां से देखिए, अगर 12 है, मान लो 12 बजे से घटाइएगा। जैसे कि यहां देखिए 12 बज गए हैं, 12 बजे से कोई चीज को घटाना है। अगर ये चीज अगर ये जाएगा इधर, 1 घंटा को इधर ले जाइएगा, तो ये घंटा का सुइया का मतलब इधर जाएगा 60 मिनट बनेगा। तो बोलिए कितना बजे, 11:60 होगा। तो बस इसी में से तो घटा रहे थे हम लोग, कहने का मतलब। तो बनेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:20 हुआ। किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:20 हुआ, तो इसका दर्पण में समय क्या होगा, इसका दर्पण में समय क्या होगा। अब देखिए, क्वेश्चन आपका हो गया, किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:20 है, 9:20 है, तो उसका दर्पण में समय क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहां पर 11:60 से घटा लेंगे। चलिए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2, यानी 2:40 होगा। कितना होगा, 2:40। इसी तरह आपका क्वेश्चन पूछेगा दर्पण में, उसके बाद फिर पूछेगा कहने मतलब जल में इसका समय क्या होगा। सबको हम लोग सीखेंगे दूसरा टाइप का। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं, यहां पर देखिएगा, किसी घड़ी का वास्तविक समय 7:10 है। किसी घड़ी का वास्तविक समय 7:10 है, तो इसका दर्पण में समय क्या होगा। देखिए क्या बोला है, यहां से लिखिएगा किसी घड़ी का वास्तविक समय
7:10 है, रियल टाइम दिया गया है, तो इसका दर्पण में समय क्या होगा? तो क्या बोले 11:60 से घटा दीजिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा? अब यहाँ इसको घटाइएगा, 60 में से 10 गया कितना हो जाएगा? 50, और ये हो जाएगा कितना? 11 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 4, यानी 4:50 उसका दर्पण में समय होगा। क्या होगा? 4:50 दर्पण में। इसी तरह होता है जल वाला थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा। जल वाला में जैसे कि यहां पर दिया गया है, जल वाला में कंसेप्ट देखिएगा, ये आपका दर्पण में समय हो जाएगा। अब जल वाला पूछेगा, जल में समय पूछेगा। देखिए तो क्या कीजिएगा, 18:30 या 17:90 में से घटा दीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। 18:30 या 17:90। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी घड़ी का वास्तविक समय 7:10 है, तो उसका जल में क्या होगा समय? यानी दर्पण में क्या, पहले दर्पण में समय क्या होगा, अब क्या होगा? जल में उसका समय क्या होगा, यानी वाटर में उसका समय क्या होगा। किसी घड़ी का वास्तविक समय कितना दिया गया है? 7:10। किसी घड़ी का वास्तविक समय दिया है 7:10, तो उसका जल में क्या होगा समय? तो देखिए यहां पर देखिएगा, अगर 7:10 दिया गया है, क्या दिया गया? 7:10, तो उसका जल में क्या होगा? यहां देखिएगा, अगर मिनट वाला सुई 30 से ज्यादा होगा तो 17:90 लीजिएगा। अगर मिनट वाला सुई 30 से छोटा होगा तो 18:30 में से घटा लीजिएगा। यहाँ देखिए 7:10 है, तो क्या 18:30 से घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये देखिए कितना हो जाएगा? 18 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 11, यानी 11:20 क्या होगा? उसका जल में प्रतिबिंब बनेगा। चलिए यहां देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक और लेते हैं। किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:20 है। किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:20 है, तो जल में समय क्या होगा? यानी जल में उसका समय क्या होगा, कहने मतलब जल में। चलिए यहां से देखिएगा, अब दिया गया है 9:20, तो क्या करेंगे? 9:20 किसी घड़ी का वास्तविक समय रियल टाइम दिया गया है। किसी घड़ी का रियल टाइम कितना दिया गया है? 9:20, तो इसका जल में प्रतिबिंब क्या बनेगा? तब क्या करेंगे? 18:30 में से घटा लेंगे। बोले कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा? 9, 9:10 होगा। कभी कभी क्वेश्चन देता है 9:20 में दोनों घड़ी के सुई, माने दोनों घड़ी के बीच सुई के कितना डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अब ये देख लेते हैं। वीडियो के आप रोक कर इस सारी बात को नोट अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब जो क्वेश्चन देगा, किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:20 है। किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:20 है, तो इसका जल में यानी वाटर में क्या होगा समय? उसके बाद दर्पण में क्या होगा? मिरर में। यानी वाटर में निकलेगा क्या होगा? मिरर में क्या होगा? चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। यहां पर किसी घड़ी का 7:30 हुआ, तो इसका वाटर में क्या होगा समय और मिरर में क्या होगा समय? चलिए अब देखिए क्या बताए थे, 7 मतलब कितना है? 9:20। किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:20 है। किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:20 है, तो दर्पण में इसका क्या बनेगा समय? तो दर्पण वाले में क्या बताए थे? 11:60 में से घटा लीजिए। तो बोलिए घटाइए तो कितना? 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 11 में से हो गया 2, यानी 2:40 क्या हो जाएगा? ये वाट यानी मिरर में हो जाएगा। 2:40 क्या हो जाएगा? मिरर में हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा जल में क्या कीजिएगा? 9:20 है। 9:20
9:20 दिया गया है किसी घड़ी का वास्तविक समय, तो जल में क्या होगा? तो 18:30 से घटा लीजिएगा। 18:30 बोले कितना हो जाएगा? 10 और ही हो जाएगा 9, यानी 9:10। यानी 9:10 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए बनाने के लिए। यहां पर कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए वाटर से और मिरर से कीजिएगा, यानी दर्पण में आंसर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका दोनों का आंसर सारे विद्यार्थी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सारे विद्यार्थी कीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। देखिए बताएं क्या है कंसेप्ट में, 2 चीज हम बताएं, इसको याद रखिएगा। 11:60 क्या होगा? दर्पण में होगा, घटा लेंगे, या 12 बजे से घटा लेंगे। और आपका वाटर में जो होगा 18:30 या 17:90 में से घटा लेंगे। बस 2 बात अभी सिखाए, दोनों बात आप लोगों को याद हो गई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं कोण निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन में सीखेंगे हम लोग कोण कैसे निकाला जाता है। अगर 7:20 दिया गया है, किसी घड़ी का वास्तविक समय 7:20 दिया गया है, तो उसका दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? इससे भी क्वेश्चन खूब ट्रेंडिंग करता है, वेरी करता है, समझ गए ना। अभी हम लोग 2 चीज सीख लिए हैं, जल में समय क्या होगा, वाटर मिरर में क्या होगा, वाटर में क्या होगा, दोनों हम लोग सीख लिए कहना मतलब। चलिए कोण के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, याद है? 60H - 11M/2, यही ना फॉर्मूला बताए थे। देखिए सारा फॉर्मूला को आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, लास्ट में हम लिख देंगे सब चीज को। देखिएगा कोण बराबर 60H - 11M/2, जैसे कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर में। देखिएगा जैसे जितना नंबर हो लिख लीजिएगा। अगर किसी घड़ी का वास्तविक समय 5:20 हुआ, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? किसी घड़ी का वास्तविक समय, देखिए लैंग्वेज आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोककर। किसी घड़ी का वास्तविक समय 7:20 हुआ, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री के कोण बनेगा? तो चलिए यहां लिखिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कोण बराबर 60H - 11M/2। अब यहां से देखिएगा, यहाँ देखिए ये जो है आपका घंटा का सुई है और ये मिनट का सुई है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना में? 5 से, माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में? 20 से। अब बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए 6 पचे कितना होगा? 300, यानी 300 हो जाएगा। 60 पचे 11 दूना 22 यानी 220 हो जाएगा। अब बट्टा बोलिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब बताइए 300 में से 220 घटाइएगा तो कितना होगा? तब बोलिए करने में कितना जाएगा? 80। 80/2 काटिए कितना है? 40 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 40 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए यहां पर एक हम बनाते हैं, घड़ी भी बना देते हैं। देखिएगा यहां पर घड़ी बना दिए। अब बताइए घड़ी बना दिए, क्लॉक देखिए यहां से 12 बजा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 9 10 11 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोला गया है 5:20 हुआ। कितना हुआ? 5:20। तो देखिए 5 बजे वाला पर कौन सी सुई? 5:20 हुआ। तो 5 और 20 मिनट दिया गया है, मिनट वाला सुई कितना होगा? मिनट वाला सुई 5:20 हुआ। मिनट वाला सुई आपका यहां आ जाएगा। चलिए 5 बजकर कितना हुआ? 20 मिनट। अच्छा ये बताइए 5 बजेगा 20 मिनट होगा तो ये सुइया जो है ना आगे जाएगा। ये सुइया क्या जाएगा? आगे। 5 नहीं, 5 से आगे जाएगा, यानी आगे जाएगा। अब बताइए यानी ये 6 और 5 के बीच में आएगा, कहने मतलब 20 माने लगभग में आ जाएगा 5:20। अब बताइए देखिए टोटल एंगल कितना डिग्री का बनेगा? टोटल एंगल कितना बनेगा? 360 का बनेगा।
और कितना दिया गया है 12 दिया था, इसको काटिएगा तब पढ़ते कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। अब बताइए कितना होगा, ये 30 का होगा, इस दोनों के बीच कितना होगा 30 सब जाएगा कहने मतलब, क्योंकि कितना है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 12 बज रहा है कहने मतलब, यानी 360 टोटल डिग्री बनेगा, यानी प्रत्येक में कितना 30 एंगल बनेगा। तो देखिए तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री बने होगा 30 डिग्री बनेगा, और हल्का आगे जा रहा है, हल्का जा रहा है करने का मतलब आधा से भी कम है। क्या बोला गया, आधा से क्या होगा कम होगा। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए अभी देखने लीजिए, अगर मान लेते हैं यहां पर एक चीज और देख लीजिए, यहां पर जैसे दूसरा क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:30 हुआ, किसी घड़ी का वास्तविक समय 9:30 हुआ, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इसको बनाइए तो थोड़ा जल्दी फास्ट बनाइए सारे विद्यार्थी। चलिए यहां पर देखिए किसी घड़ी का वास्तविक समय दिया गया है 9:30, किसी घड़ी का वास्तविक समय दिया 9:30, तो उसका दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर 60h - 11m/2। चलिए यहां मल्टीप्लाई कीजिए 60 गुना हल्ला नहीं कीजिए, 60 गुना कितना हो जाएगा 9 और 30 गुना 11, अब बट्टा बोलिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 9 × 6 = 54, एगो सोना बैठ जाएगा, 11 × 3 = 33, एगो सोना को बैठा दीजिए, अब बट्टा 2। 540 में से 330 को घटाइए, कितना होगा 540 में से 330 को घटाइए। यहां देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 बचा, और 0 तो 0, अब बट्टा में बोलिए कितना होगा 2। काटिए तो कितना आया, अब इसको काटिएगा 2 से कितना जाएगा, यानी 105 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 105 डिग्री। अब देखिए किसी घड़ी का माने वास्तविक समय 9:30 दिया गया, अब बताइए 9 कहां बजेगा। इस घड़ी में देखिए बोर्ड पर जो घड़ी लगल है 9 कहां बजेगा, यहां 9:30 दिया गया है, 9:30। चलिए अब देखिए 9:30 दिया गया है, ये घंटा वाला सुई मिनट वाला सुई। देखिए अब देखिए ये 30 तो यही 30 60 30 90 और 90 या 15 105। आप इससे मत बनाइएगा, इसे आप करने का मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे टाइम नहीं लगेगा। बात समझ में आया, 105 डिग्री 105 डिग्री। अब देखिए ये दो चीज बताया। अब अगला क्वेश्चन देगा किसी घड़ी का वास्तविक समय 8:30 हुआ है, किसी घड़ी का वास्तविक समय 8:30 हुआ है, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अब इसको बनाइए तो फास्ट, थोड़ा वीडियो को रोककर आप लोग इसको फास्ट बनाइए। अब यहां से देखिए 8:30 रियल टाइम दिया गया है। क्या है रियल टाइम। चलिए फॉर्मूला होता है कहने मतलब 60h - 11m/2, और यहां देखिए 60 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 8 से, 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 30 से, अब बट्टा बोलिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए यहां देखिए 8 6 कितना हो जाएगा 48, एगो सोना बढ़ जाएगा, 11 3 33, एगो सोना को उतार दीजिए, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2। 8 में से 3 को घटाइए कितना होगा 5, 4 में से 3 को घटाइए 1, यानी 150/2 इतना है ना। काटिएगा बोलिए कितना डिग्री आएगा, यानी 75 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए किसी घड़ी का वास्तविक समय 8:30, देखिए कहां बनेगा 8 कहां बनेगा आपका, यहां देखिए अब 8 आपका कहां बनेगा 8:30 दिया गया, 8 और 30। चलिए ये जो इतना दूर करेगा 30 30 60 और 60 और 15, बोलिए यही ना 18 है, कितना हो जाएगा 60 15 75 डिग्री बनेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको फॉर्मूला से बनाना है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, अगर मान लेते ये इंटीजर वाला दिया गया कहने मान ले पूर्णांक वाला था आसान, कहीं फ्रैक्शन में देगा तो कैसे बनेगा। चलिए फ्रैक्शन वाला ही बता देते हैं कहने मतलब, अगर दिया जाएगा फ्रैक्शन में तो कैसे बनाइएगा। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखिए कैसे देता है। किसी घड़ी का वास्तविक समय
मान लो 5 बजकर यानी 7:46 सही 4/11 है। किसी घड़ी का वास्तविक समय कितना दिएगा 7:46 सही 4/11। तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए उसी तरह बनाएंगे। कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा 60h - 11m/2 हो जाएगा। चलिए यहां देखिए पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे। चलिए फ्रैक्शन को तोड़िए कितना हो जाएगा 46 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी देखिए 46 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 से तो 46 और 46 हो जाएगा 6 10 कितना हो जाएगा 506 प्लस जोड़ देगा 510 510 बटे कितना हो जाएगा 510 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब जो आपका क्वेश्चन बनेगा 46 सही 4/11 नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे 510/11 7:510/11 के बीच दोनों सुइयों कोण कितने डिग्री का होगा। तो फॉर्मूला में देखिए 60 गुना 7 माइनस क्या करेंगे 11 गुना 510/11 11 से 11 कट जाएगा। अब बट्टा में बोलिए कितना होगा 2 आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 7 420 माइनस 510 बट्टा बोलिए 2। चलिए घटाइए देखिए यहां माइनस में आएगा तो माइनस नहीं लेना है क्योंकि आपका घड़ी का समझो ना माइनस में नहीं होता है। यहां पर देखिए 510 में से 420 को घटाइए कितना जाएगा। अब यहां घटाइएगा ये कितना हो जाएगा 1 में से 2 गया तो यानी 11 में से 2 कितना बचेगा 9 और ये कितना हो जाएगा अच्छा 5 90/2 काटिए कितना होगा 45 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा 45 डिग्री कोण बनेगा। यहां भी देखिए कहने मतलब देखिए ना 420 में कितना ऐड करेंगे 510 हो जाएगा तो 80 या 10 90 ऐड करेंगे बन जाएगा। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहने मतलब इसको नोट कर लीजिए फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है समझ गए ना। इससे डरिएगा नहीं। इसको पहले फ्रैक्शन वाला को तोड़ दीजिएगा तोड़ने के बाद इसको बनाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इस पर बनाने के लिए बनाइए एक और क्वेश्चन कितने मिनट का वीडियो होगा। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं 9:46 सही 4/11 दिया गया तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अभी इसको फ्रैक्शन को अब तोड़े थे कहने का मतलब है कितना था 510/11। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तोड़िएगा ना तो 510/11 आ जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला में होता है समय माने कोण बराबर 90h माने 60h यानी 60 घंटा माइनस 11m/2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 60 गुना कितना हो जाएगा 9 माइनस 11 गुना 510/11 अब बट्टा बोलिए कितना हो जाएगा 2। चलिए काट दीजिए कट जाएगा ये आपका 11 से 11 मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 540 9 6 54 ये हो जाएगा कितना 510 अब बट्टा बोलिए 2। चलिए इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा 540 में 10 कितना 30/2 अब बट्टा कितना हो जाएगा 15 बराबर में कटेगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। यानी देखिए इसमें हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन सीखे हैं समझ गए ना। अब सीखे क्या क्या है इसको एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब माने दर्पण में कहने समय क्या होगा किसी घड़ी का और वास्तविक समय दिया गया है तो दर्पण में क्या होगा जल में क्या होगा और उसका दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा। देखिए दर्पण वाले में हम बताए थे दर्पण में बताए थे 12 बजे डायरेक्ट क्या कीजिएगा घटाइए या 11:60 क्या करें घटा लीजिएगा। या उसके बाद बताए थे जल में बताए थे 18:30 या 17:90 इसमें से घटा लीजिएगा। और दो सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा कहने में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा उसमें घटा ले। चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। देखिए इसके आगे आप क्वेश्चन पूछता है जैसे कि दिया गया था देखिए यहाँ पर जैसे कि 7:20 दिया गया है मतलब 7 और 8 बजे 45 डिग्री कोण कब बनेगा। मैंने आपका डिग्री से समय डायरेक्ट निकाला जाएगा। अभी आप लोग केवल सीखे हैं समय से कोण निकालना
अब कोण यानी डिग्री से समय आप कैसे निकालेगा, जैसे कितना आया था क्वेश्चन में 15 डिग्री भी आया था का, जैसे मान लो 15 डिग्री, आप डिग्री से समय कैसे निकलेगा, इसका दूसरा टाइप मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें पूरा बेहतरीन से मैं कंप्लीट कर दूंगा। चलिए रहने देते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी दबा दें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।